नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत ही ज्यादा खास कार्यक्रम स्वयं का स्वामी बनो में। मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। दरअसल ये प्रोग्राम इसीलिए मैं इतना खास मानती हूँ क्योंकि जब मेरी मुलाकात हुई, जिनसे अभी मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, उन्होंने मुझे ये बताया कि नेहा जी, इस प्रोग्राम को सिर्फ सुनने मात्र से, सोचिएगा मतलब गौर करने वाली बात है, सिर्फ सुनने मात्र से ही आपकी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, मतलब कैसी भी, वो सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है, वो आपके पास है। और वो इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे कि बस आपको ढूंढने की जरूरत है। वो मिलेगा कैसे, वो जो छिपी हुई चीज है ना, उसको निकाले कैसे। चलिए, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीदेवार जीवन ज्योति संस्था के अध्यक्ष सुरजीत सिंह कोहली जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, दीदेवार के नाम से पूरी दुनिया आपको जानती है और सच बताऊं तो बहुत वक्त हो गया है, कई साल हो गए आपके इंटरव्यू लेने का मुझे दोबारा मौका मिल रहा है। आप मुझे ये बताइए, पहले तो ये जो आप अपने नाम के पीछे शब्द लगाते हैं दीदेवार, बहुत ही यूनिक सा है, इसका मतलब क्या है, लोग इसको समझे कैसे? आपने सवाल करा मैं अपने नाम के पीछे दीदेवार लगाता हूं, नहीं, जो भी मानव इस जगत के अंदर आया वो दीदेवार बनकर ही आया है, मगर ये छुप गया था और मुझे इसका ज्ञान हुआ तो इसलिए मैंने अपने आप को दीदेवार कहना आरंभ कर दिया। उसके पीछे मूल कारण है, दीदे कहा जाता है आंखों को और दीदार कहा जाता है दर्शन को। हम सभी जो जब अपना चेहरा देखते हैं और किस माध्यम से देखते हैं, वो हम आंखों के द्वारा, नेत्र के द्वारा देखते हैं, अर्थात दीदों के द्वारा देखते हैं। हमने पूरा जगत को देख लिया इन दीदों के द्वारा और अपने चेहरे को देखने के लिए हमें आईने की आवश्यकता पड़ी। ये दीदे मेरा स्वयं का चेहरा देखने का, दीदार करने के सक्षम नहीं है। ये प्रकृति ने एक सीमा बांधी है इन दीदों में और मानव के इन दीदों ने जिसका दीदार किया उसी को जीवन का आधार मान लिया और खुद खो गया। मैंने तेरी कोठी, तेरा बंगला, तेरी शोहरत, तेरी हर चीजें देखकर खुद को ग्रहण करने के लिए एक भीतर से अपनी जरूरत मान ली या अपनी चाहत को मान लिया और मैं कहीं खो गया। और प्रकृति ने मानव को यह सक्षम बनाया है कि तेरे को हर जरूरत, जब तू भीतर से जाएगा तो अपनी जरूरत से पूरी कर सकता है। और ये अपने दीदार करने वाला दीदेवार है, सभी को अपने दीदार करने हैं। जो भी अपने भीतर से स्वयं के दीदार कर लेगा वो दीदेवार है। और मैंने किसी प्रक्रिया से इस दीदेवार बना कि अपने दीदार करे, उसके पश्चात मैंने अपने जीवन में हर कुछ पा लिया है और मैं जगत को देना चाहता हूँ। यही कारण है कि किसी को कुछ चाहिए, करना उसे होगा, उसका तरीका, नियम क्या है वो मैं बताऊंगा। दीदेवार बनने के बाद मुझे पता लगा और जब पता लगा तो मैं दीदेवार कहना आरंभ कर दिया स्वयं को। और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को, जो सृष्टि ने उसे रचकर दीदेवार बनाया, और पूर्ण रूप से सभी दीदेवार बन जाए। तो जितना मुझे आपसे समझ में आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दीदेवार तो हर आदमी को अपने नाम के आगे लगा लेना चाहिए, मतलब नाम के पीछे। क्योंकि मैंने तो दादी से ही सुना था कि तुम्हारे दीदे कब खुलेंगे, तुम्हारे दीदे खुल जाए, और एक्चुअल में आज हमें दीदे शब्द का, दीदेवार बन जाओगे जब आप अपने ज्ञान के चक्षु खोल लोगे। तो मुझे लगता है शायद इसका सही अर्थ यही है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ये कहा था कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आपको आपकी समस्या का हर समाधान मिलेगा। जन्म के साथ ही व्यक्ति के परेशानियों का भी जन्म होता है और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे परेशानियां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, वो समस्याओं के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो मुझे ये बताइए कि ये समस्याएं आती क्यों हैं, क्या ये जरूरी है? जैसा कि अभी आपने बताया कि जैसे ही जो भी शिशु उसका इस जगत में आगमन होता है तो समस्या उसके साथ उसी समय आरंभ हो जाती हैं और जीवन भर वो समस्या में घिरा रहता है। और इस समस्या का समाधान क्या है? यहाँ दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर 3 नियम की बात की जाती है। एक है प्राकृतिक का नियम, प्रकृति ने ये सृष्टि रची है और वो व्यक्ति विशेष एक के माध्यम से नहीं, कोई ना कोई नियम है जिसके माध्यम से ये रची गई है। ये दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर कहा जाता है और उसी नियम के अंदर जीव प्राणी भी रचे गए हैं।
और सभी जीव प्राणी भी एक ही नियम से हैं कि वो जिस जैसा है वो वैसा ही काम के द्वारा किसी और को जीव को अपने जैसा ही शख्स इस जगत में लाने में सक्षम है। किसी और प्रकार के जीव को लाना दूसरा जीव सक्षम नहीं है। और मगर उन सब के अंदर एक मानव ऐसा है जिसको एक ऐसा आधार दिया गया है, उसको सक्षम बनाया गया, और वही मानव जो है सिर्फ अपना व्यक्तिगत नियम बना सकता है और कोई जीव प्राणी कोई नियम नहीं बना सका। और मानव ने एक अपना नियम बनाया है और नियम बताने के लिए जो उसके भीतर एक विचार आया, उसने जगत के अंदर मानव को विचार दिया। और जैसे जैसे पुरातन समय से मानव के विचारों से जो जिस समूह ने समझा सुना, उन्होंने अलग अलग संप्रदाय बना दिए और बाद में संप्रदाय जो है धर्म के नाम कन्वर्ट कर सके। धर्म कोई नहीं है, वो एक विचारधारा किसी मानव की थी और दूसरे मानव की दूसरी विचारधारा थी। अलग अलग मानव ने किसी एक मानव की विचारधारा को सहमत कर लिया और संप्रदाय धर्म में कन्वर्ट कर दिया। प्रकृति ने कोई धर्म नहीं बनाया है, प्रकृति ने एक नियम बनाया है और उस नियम के अंदर मानव को अपना नियम बनाया है। और जो आपने समस्या कही है, प्रकृति द्वारा दी गई समस्या का समाधान तो बहुत आसान कर लिया है, मगर वो समस्या जो मानव ने बनाई है, मानव की मानव से समस्या है, प्रकृति से समस्या नहीं है। ये अगर उसे ये मालूम पड़ जाएगा तो समाधान निश्चित है। हम उस नियम को यहाँ पे बताते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम आज चाहें वो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारी मेंटली प्रॉब्लम है, बच्चों की कोई दिक्कत है, मियाँ बीवी को आपस में है, सास को बहू से, बहू को सास से, तो ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी ही पैदा की हुई हैं। इसका ठीकरा हम किसी पे नहीं फोड़ सकते। निश्चित रूप से। अब मैं प्रत्येक मानव को ये प्रश्न करता हूं कि तू अपने आप से समझ कि प्रकृति ने तेरे लिए क्या उपलब्ध कराया है। प्रकृति ने हर जीव प्राणी के लिए, उसको जीने के लिए जो आवश्यक है उसको उपलब्ध कराया। वो प्रकृति उसमें बाध्य है, वो अपने नियम के अंदर बाध्य हुए वो नियम निभा रही है। हर जीव प्राणी को क्या चाहिए? जल, वायु, अग्नि और मिट्टी जिसपे वो रहता है। ये चार हैं जो उसे हमेशा चाहिए। कोई भी जीव किसी भी अवस्था में रहा हो, चाहे मानव हो या जीव हो, चाहे पृथ्वी के किसी भी भाग में रहा हो, ये चारों चीजें उसे मिलती है कि नहीं मिलती। और आहार जो है उसे वनों में मिला है। पहले वन ही बनाए थे, प्रकृति ने चमन नहीं बनाया है, वन बनाया है और वन के अंदर सारी वनस्पति दी है। तो सृष्टि ने जीवन जीने के लिए सब दिया है, मगर मानव को एक ऐसा नया सक्षम बनाया बुद्धि के तल पर कि वो अपना विकास करता है। और ये मानव अपना विकास मन करता है, इसलिए खुद को मन करता है। उस मानव का है कि अपने मन का विकास कर लेता है और मन के विकास के द्वारा ही उसने अपने आधार को ऐसा भ्रमित होकर गया कि मेरे को कोई देने वाला है, तो उसने अपना मन के द्वारा एक इष्ट निर्धारित कर दिया। यहाँ पे भ्रमित हो गया। किसी ने एक इष्ट निर्धारित कर लिया अपने मन का, किसी ने दूसरा इष्ट निर्धारित कर लिया, उस पर डिपेंडेंट हो गया, इसलिए समाधान में फंस गया है, समस्या में फंस गया है। उसकी समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि समस्या सिर्फ तब तक है जब तक समाधान नहीं बनता। और वो भ्रमित है कि इस समस्या का समाधान कोई और करेगा, इसलिए उसके जीवन में समस्या है। यहाँ हम समाधान बताते हैं, करना होगा। और निश्चित रूप से गारंटी के साथ कहते हैं कि किसी मानव के जीवन के अंदर समस्या तब तक है जब तक उसका समाधान नहीं। समाधान हम बताएंगे, समस्या वो सॉल्व कर देगा। तो आपने इसमें मन को भी कहीं ना कहीं हाईलाइट किया, तो यानी कि हम जितना समझ पाए हैं, अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया अपने जीवन में, तो शायद सारी समस्याओं का अंत ही हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो एक एक करके समस्या सर बता रहे हैं ना, हम डिटेल में आने वाले एपिसोड्स में जरूर बात करेंगे एक एक समस्या को लेकर, क्योंकि आपको पता है, आपको किसी डॉक्टर, किसी वैद्य, किसी हकीम, किसी बाबा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठिए, ये वाला आप प्रोग्राम देखिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और फिर आप देखिएगा आपको खुद ही आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। घर में चीजें कहते हैं ना कि कभी खो जाती हैं, ढूंढनी पड़ती है, कभी हम लोग अलमारी खंगालते हैं, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में। तो कमरा ना आपका मन है, आप जाइए उसके अंदर और टटोलिए और खंगालने की कोशिश कीजिए कि उस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये आपको दीदेवार जी बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब मैं अगर ओवरऑल समस्या एक एक करके हम आने वाले एपिसोड में लेंगे, हम अपने इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कैसे करें, अगर मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहूँ तो। अभी आपने कहा कि मन हमारे भीतर है और वो हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है आपकी बात से।
मन का विकास हमें करना है, और जो विकास करने वाला है वो उसका गुलाम नहीं हो सकता, उसका स्वामी होता है। मगर जाने अनजाने हमने अपने मन को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, बच्चे की तरह अपना विकास करते हुए हम उसके साथ चल दिए, मन को मालिक बना दिया, मन के मालिक नहीं बने, इसलिए समाधान नहीं हो सकता, समस्या खड़ी हैं। मन जो है हमारी हर समस्या की चाबी है, जो भी समस्या है उस चाबी को खोलेंगे तो हमारी अलमारी जैसे बोली है उससे समाधान मिल जाएगा। अगर हम करोड़पति हैं और चाबी डाल गए तो हमें 1 रुपए की भी जरूरत जो पड़ेगी, कष्ट पड़ेगा अगर उसका हमारे अलमारी नहीं खोल सके। अलमारी मन द्वारा कैसे खोलेगी, हम समस्या का समाधान आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे। यहाँ भी आपने कहते हैं ना कि एक एटम बॉम्ब होता है, दिवाली पे बहुत सारे बॉम्ब होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये ज़्यादा फूटेगा, ये कम फूटेगा। तो वो जो बड़ा वाला बॉम्ब है ना, उसमें चिंगारी लगा के छोड़ दी है। आने वाले एपिसोड में ये बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कि मन, हालांकि हमने तो आज तक यही सुना था कि मन हमारे अंदर है, लोग कहते हैं ना अपने मन में झांकिए, लेकिन सर जब साथ में होते हैं तो कुछ अलग ही बातें समझ में आती है, कुछ अलग ही चीजें निकल कर आती हैं। आने वाले एपिसोड में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपकी हर परेशानी का समाधान आप खुद हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर सर ने बात की है कि अब तक मन हमें कंट्रोल करता है, क्यों ना ऐसा करें कि हम उसे कंट्रोल करें। चलिए, ये हम आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।